प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 23। यिर्मयाह 23। यहोवा की यह वाणी है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यो कहता है कि तुमने जो मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, और मेरी जो भेड़ बकरियां बची है उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस कर दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठी करूंगा, और वे फिर फूले फलेंगी। और मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे फिर न तो डरेंगी न विस्मित होंगी, और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देख, ऐसे दिन आते हैं कि मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी पल्लव को उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से काम करेगा और बुद्धि से राज्य करेगा, और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। सो देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिसमें लोग फिर न कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध से वे यही कहेंगे कि यहोवा जो हम इस्राएलियों के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें बरबस निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है, मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराई भी सूख गई, और लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलौठा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोम्रोन के भविष्यवक्ताओं में तो मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल नामक देवता के नाम से भविष्यवाणी करते थे और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। और वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है कि देख, मैं उनको कड़ुवी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं
उनसे ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? वा किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। और जब तक यहोवा का काम और अपनी युक्तियों को वो पूरा न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। और यदि ये मेरी गुप्त सभा में खड़े होते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की भी बातें सुनी है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न! जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने छली मन ही से भविष्यवक्ता है, इनके मन में यह बात कब तक समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल नामक देवता का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उनसे अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। जिस किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, और जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है कि कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फूट डाले? यहोवा की यह वाणी है कि देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, उनके मैं विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ, और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ भी लाभ न होगा। यदि साधारण लोगों में से कोई जन व कोई भविष्यवक्ता व याजक तुझसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना कि क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको त्याग दूंगा, और जो भविष्यवक्ता व याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। सो तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यो पूछना कि यहोवा ने क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्यवाणी में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, उसके काम तुम लोगों में बिगाड़ दिए हैं। तू भविष्यवक्ताओं से यो पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो कि मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन ऐसा भविष्यवाणी में न कहना, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा, और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा
कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकुन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों को बंधुए करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जैसे अच्छे अंजीर को, वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा और मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश न करूंगा, परंतु बनाऊंगा और उखाड़ न डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा। और मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। और जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो इस देश में व मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। और मेरे छोड़ने के कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उन सबों में वे नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा, और अंत में वे इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया मिट जाएंगे। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 3 अध्याय। इसलिए जब हमसे और न रहा गया तो हमने यह ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले भी जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है और तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे
कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। भजन संहिता अध्याय 104। भजन संहिता अध्याय 104। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। वह उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रखता है। वह आकाश को तंबू के समान ताने रखता है। वह अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। वह पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। उसने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, मानो वस्त्र से। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराई के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सिवान ठहराया जिसको वह नहीं लांघ सकता है और न फिरकर स्थल को ढांप सकता है। वह नालों में से सोतों को बहाता है। वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। वह अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। वह पशुओं के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्नादि उपजाता है और इस रीति भूमि से भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभला जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़िया अपने घोंसले बनाती है। लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरियों के लिए है और चट्टाने शापानों के शरण स्थान है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और परमेश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्योदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्याथान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सबको तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है और वे चून लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और वे मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि से ही पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाए और दुष्ट लोग आगे को न रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, यह की स्तुति करो। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।